राघव एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। उसकी ड्यूटी रात को होती थी। रात के समय वह अपने स्कूटर से पिज्जा डिलीवरी का काम किया करता था। राघव को अंधेरे से डर लगता था, पर इसके बावजूद भी वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रात को काम करने को तैयार था। कई बार उसे पिज्जा डिलीवर करने के लिए शहर से बाहर सुनसान सड़कों और रास्तों से निकलकर जाना पड़ता था। वो बहुत डरता था, पर फिर भी वो हिम्मत करके ये काम करता था। एक दिन उसे पिज्जा डिलीवर करने का एक ऑर्डर मिला। वो ऑर्डर थोड़ा शहर से बाहर की तरफ एक अपार्टमेंट का था। रात के 1:30 बजे हुए थे। वो पिज्जा लेकर उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा। अपार्टमेंट के बाहर एक एंट्री पॉइंट था, जहां पर बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। उस गेट में से होकर उसे गुजरना था। अपनी गेट पर एंट्री करवाने के लिए वो वहां पर रुका। उसने इधर उधर देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर कोई उसे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिखा। उसने स्कूटर साइड पे लगाया, पिज्जा पकड़ा। उसे वहां पर 6 फ्लोर पर रूम नंबर 610 में जाना था। वह लिफ्ट की ओर बढ़ा। जब वो लिफ्ट के पास पहुंचा तो उसने देखा लिफ्ट थोड़ी पुराने टाइप की लग रही थी। उसने लिफ्ट बंद की और 6 फ्लोर जाने के लिए बटन दबाया। अचानक से लिफ्ट की लाइट फ्लक्चुएट करने लगी। राघव थोड़ा डर गया। फिर लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और अचानक से लिफ्ट रुक गई। कुछ पलों बाद लाइट वापस आई और लिफ्ट फिर से चलने लगी। ऐसा उसके साथ 2-3 बार हुआ। जब लाइट जाती थी तो लिफ्ट रुक जाती थी और लिफ्ट में सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं होता था। राघव को अंधेरे से काफी डर लगता था। जब लिफ्ट की लाइट गई तो राघव को ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। कई बार तो उसके कानों में किसी के सांसों की आवाज आती। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई हाथ उसकी पीठ को खरोच रहा हो। इस तरह की एक्टिविटी से राघव काफी डर गया। उसने लिफ्ट खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुली। फिर थोड़ी देर बाद लिफ्ट नीचे आने लगी और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही ऊपर आने लगी। ऐसा उसके साथ काफी बार हुआ। फिर अचानक से 6 फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुक गई। वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलता है। 6 फ्लोर पर हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो डरते डरते आगे बढ़ा। फिर उसे थोड़ा आगे जाने पर 610 नंबर दिखा। उसने डरते डरते दरवाजे पर नॉक किया। 3-4 बार नॉक करने के बाद किसी ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो एक लड़की बाहर आई। लड़की ने राघव से पिज्जा लिया। राघव को वो लड़की कुछ सही नहीं लग रही थी। लड़की ने उसे अंदर आने को कहा, पर राघव को सब कुछ अलग सा लग रहा था। उसके साथ पहले ही लिफ्ट वाली घटना हो चुकी थी और अब ये लड़की उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। राघव ने जरा भी देरी नहीं की और उसे पिज्जा पकड़ाया और जल्दी से वहां से निकल गया। इस बार वो लिफ्ट की तरफ नहीं गया। वो इधर उधर सीढ़ियां ढूंढने लगा। फिर उसे सीढ़ियां दिखी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसे लगा कि जैसे कोई और भी उसके साथ पीछे पीछे
सीढ़ियां उतर रहा हो। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसका शरीर भारी होता जा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। कोई तो ताकत थी जो उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी। पर फिर भी राघव ने हिम्मत करके सीढ़ियां उतरी। जब वो अपार्टमेंट से बाहर आया, उसका शरीर काफी हल्का हो गया था। वो जल्दी से स्कूटर की तरफ आया। उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और वहां से जाने लगा तो उसे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड दिखा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका और पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या करने आए हो? तुमने गेट पर एंट्री भी नहीं करवाई। राघव ने कहा कि वो तो गेट एंट्री के लिए आया था, पर वहां पर कोई नहीं दिखा उसे। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कहा कि वो तो यहाँ पर पिछले 3 घंटे से ड्यूटी कर रहा है, वो कहीं पर नहीं गया। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे यहाँ पर आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो तो यहाँ पर 6th फ्लोर पे पिज्जा डिलीवर करने आया है। सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने फिर से राघव से फ्लोर नंबर पूछा। जब राघव ने 6th फ्लोर बताया तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि इस बिल्डिंग में 6th फ्लोर तो है ही नहीं। वो पिज्जा डिलीवर करने कहाँ गया था? इस बिल्डिंग में सिर्फ 5 फ्लोर है। ये सब सुनते ही राघव बहुत ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा कि अगर इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है तो वो 6th फ्लोर पर कैसे पहुंचा, और 6th फ्लोर पर वो लड़की कौन थी जिसे उसने पिज्जा डिलीवर किया। राघव ने जब डरते डरते पीछे मुड़कर उस बिल्डिंग को देखा तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और वो लड़की उसे अपनी ओर बुला रही थी। ये देखकर राघव जल्दी से वहां से निकल गया। इस घटना के बाद राघव इतना डर गया कि उसने रात की ड्यूटी करना ही छोड़ दिया। अब भी जब कभी वो उस घटना को याद करता है तो उसका दिल दहल जाता है। क्या लगता है आपको, कौन थी वो लड़की जो राघव को 6th फ्लोर पर मिली थी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।